शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अर्थ है बालक में विभिन्न कौशलों का विकास करना और उनमें सुधार करना ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है। शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है जो सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिक रूप में चलती है। शिक्षण के चरण वे तत्व जो किसी घटना को प्रभावित करते हैं और आगे बढ़ाते हैं शिक्षण के चर कहलाते हैं। शिक्षण के चर 3 हैं: स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मध्यस्थ चर। स्वतंत्र चर शिक्षक को कहते हैं या फिर वे चर जो शिक्षण प्रक्रिया को अपने अनुसार संचालित करते हैं शिक्षण के चर कहलाते हैं। आश्रित चर वे चर जो आश्रित चर के अंतर्गत छात्र आता है। वे चर जो स्वतंत्र चर के अनुसार क्रिया करते हैं और जिनके अनुसार मध्यस्थ चर में परिवर्तन किया जा सकता है आश्रित चर यानी कि शिक्षार्थी को कहते हैं। मध्यस्थ चर इसमें पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां शामिल की जाती है, अर्थात वे चर जो स्वतंत्र व आश्रित चर के मध्य होने वाली क्रिया को जोड़ते हैं तथा जिनमें आवश्यकता एवं परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन किया जा सके। अब देखते हैं हम शिक्षण की प्रकृति। तो शिक्षण एक त्रिपदी प्रक्रिया है, ये जॉन डीवी ने कहा। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षण एक त्रिपदी प्रक्रिया है जिसमें छात्र सबसे ऊपर होता है और शिक्षक और पाठ्यक्रम नीचे होते हैं। मध्यकाल में शिक्षण द्विपदी प्रक्रिया थी। ये जॉन एडम्स ने कहा था कि शिक्षक सबसे ऊपर था इसमें और छात्र सबसे नीचे था द्विपदी में। अब हम चलते हैं शिक्षण। तो शिक्षण एक सौंदर्य प्रक्रिया है, शिक्षण एक उपचारात्मक प्रक्रिया है, शिक्षण एक व्यावसायिक क्रिया है। शिक्षण में तर्क किए जाते हैं। शिक्षण आदेशात्मक, अनुदेशात्मक एवं उपचारात्मक क्रिया है। अधिगम की प्रक्रिया अनुभव, अनुभूति, प्रयास एवं प्रशिक्षण से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। अधिगम के 3 स्तर बताए हैं। पहला स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। तो तीनों स्तर हो गए, स्मृति, बोध और चिंतन स्तर। स्मृति स्तर, तो स्मृति स्तर दिया था हर्बर्ट ने, बोध दिया था मॉरिसन ने और चिंतन दिया था चिंतन दिया था हंट ने। स्मृति स्तर, तो स्मृति स्तर का अधिगम यह विचारहीन सीखना है जिसमें बालक ज्यों के त्यों सीखता है, अर्थात रट करके सीखता है, ज्ञान प्राप्त करता है। यह निम्न स्तर का सीखना है, इसमें बालक में समझ नहीं आती, यह समझ का उपयोग नहीं कर पाता, बालक ज्यों के त्यों सीख लेता है। और स्मृति स्तर की 4 अवस्थाएं बताई गई है। पहला ग्रहण करना, धारण करना, प्रत्यास्मरण करना और प्रत्याभिज्ञान करना। ग्रहण करना जब बालक तब ग्रहण करता है जब उसका ध्यान केंद्रित हो जाता है। धारण करना यानी जो देखे गए ज्ञान को अचेतन मन में ले जाना धारण करना कहलाता है। प्रत्यास्मरण का मतलब होता है याद करना, है पुनः उसको याद करना, प्रत्यास्मरण। और प्रत्याभिज्ञान मतलब विकल्पों से याद करना। अब चलते हैं हम दूसरे स्तर यानी बोध स्तर की ओर। ये मॉरिसन ने दिया था। यह विचार पूर्ण सीखना है। इसमें बालक सीखते समय अपनी सूझ का उपयोग करता है और ज्ञान के अर्थ को समझकर सीखता है। बोध स्तर में बालक निम्न क्रियाएं करता है जैसे अंतर करना, तुलना करना, व्याख्या करना, विश्लेषण करना, वर्गीकरण करना,
श्रेणीकरण करना और पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान प्राप्त करना। अब चलते हैं हम तीसरा चिंतन स्तर द्वारा अधिगम। यह हंट ने दिया था और इसके अनुसार समस्या का समाधान किया जाता है चिंतन के द्वारा। यह उच्चतम स्तर का सीखना है जिसमें बालक रहस्यों को समझकर पूर्व ज्ञान के आधार पर स्वयं समस्या का समाधान करता है। इसमें उपकल्पना का निर्माण होता है। यह वैज्ञानिक स्तर का सीखना है जिसमें बालक नवीन तथ्यों की खोज करता है। अब हम चलते हैं कक्ष के अंतर्गत होने वाली क्रियाएं। तो सबसे पहली क्रिया है इकाई योजना। इकाई योजना मॉरिसन ने दी थी और बोध स्तर भी मॉरिसन ने दिया था। 1926 में मॉरिसन ने दिया था। इकाई योजना एक खंड या एकीकरण पर बल देती है जिसमें पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को पारिस्थितिक रूप से संबंधित करके एक खंड में पढ़ाया जाता है। इकाई योजना गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत यानी कि पूर्ण से अंश की ओर पर आधारित है, जिसके अनुसार संपूर्ण की अनुभूति ज्ञान को संपूर्ण यानी एक खंड में प्रस्तुत करने में होती है। तो जो इकाई योजना है यह पूर्ण से अंश की ओर चलती है। अब मॉरिसन के अनुसार इकाई योजना के 5 चरण है। सबसे पहला प्रेरणा यानी बालक को प्रेरित करना चाहिए पढ़ने के लिए, फिर उसका प्रस्तुतिकरण करना चाहिए, आत्मसात्मीकरण करना, फिर संगठन करना और वर्णन करना। आत्मसातीकरण का मतलब होता है कि जो कुछ सिखाया जाता है उसको ग्रहण कर लेना, और संगठन का मतलब उसको अपने मन में व्यवस्थित कर लेना कि जैसे ही हमें आवश्यकता पड़ती है उस ज्ञान की उसको हम सही तरीके से दिखा सके। और वर्णन करना मीन्स व्याख्या करना। फिर चलते हैं इकाई योजना के प्रकार। तो इकाई पाठ्य योजना के 7 प्रकार बताए गए हैं। प्रकरण के आधार पर इकाई योजना, उद्देश्यों के आधार पर भी इकाई योजना, सिद्धांतों के आधार पर भी इकाई योजना होती है, विषय वस्तु के आधार पर भी इकाई योजना होती है, रुचि के आधार पर भी इकाई योजना होती है, आवश्यकता के आधार पर भी इकाई योजना होती है, और अपेक्षित उद्देश्यों के आधार पर भी होती है। इकाई योजना से बालक में बोध पैदा होता है क्योंकि इकाई योजना परस्पर संबंध स्थापित करके पाठों को जोड़ती है। पाठ योजना यानी कि जो हर्बर्ट ने पंचपदी पाठ योजना दी थी, और हर्बर्ट है पंचपदी पाठ योजना के जनक है, और स्मृति स्तर प्रकार के जो अधिगम है इसके भी जनक हर्बर्ट ही है। पाठ योजना का विकास गेस्टाल्टवाद से हुआ जिसमें पाठ को समग्र रूप में पढ़ाकर ज्ञान दिया जाता है। दैनिक पाठ योजना कक्ष के अंतर्गत शिक्षण किया जाता है, और नीलपत्र दैनिक पाठ योजना कक्षा के अंतर्गत शिक्षण क्रिया का नीलपत्र है, आधार पत्रक है, ब्लूप्रिंट है। दैनिक पाठ योजना का निर्माण हार्वर्ड के स्मृति उपागम से हुआ है। इसमें 5 पद होते हैं: प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना करना, संबंध स्थापित करना, सामान्यीकरण करना और प्रयोग करना। तो हार्वर्ड के 5 पत्ते: प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना करना, सामान्यीकरण करना, प्रयोग करना। अब हम देखते हैं पाठ्य योजना के उपागम। तो पाठ्य योजना के उपागम 5 हैं। इन 5 को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।